जमीन का पेपर नहीं है, ये चिंता का विषय है। यही चिंता खाए जा रही है। ये किसानों का सबसे बड़ा समस्या है। जमीन पर अवैध कब्जा है। पेपर हमारे पास है लेकिन कब्जा तो नहीं है। कब्जा पड़ोसी के पास, पड़ोसी का है, गोतिया का है। क्या करें? ये झंझट कब खत्म होगा? ये आम सवाल गांवों से लेकर शहरों तक में तैर रहा है। लेकिन अब इसी सवालों के जवाब देने के लिए सम्राट सरकार में नए मंत्री बनाए गए हैं दिलीप जायसवाल। और आज दिलीप जायसवाल ने भूमि सर्वे को लेकर, अवैध कब्जा को लेकर और सीओ और राजस्व कर्मचारी के मनमानी को लेकर बहुत बड़े ऐलान कर दिए हैं। हम ये भी बताएंगे कि सरकारी ज़मीन पर जिन लोगों का कब्जा है उनका क्या होगा। क्या कब्जा के आधार पर उनको पर्चा मिल जाएगा, कागज बना दिया जाएगा, या फिर उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। हम ये भी बताएंगे गर्मजरुआ मालिक ज़मीन का क्या होगा। सरकार मांग रही है रिटर्न किसी के पास है नहीं, और सरकारी दफ्तरों में रिटर्न के सवाल पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो उस ज़मीन का क्या होगा? क्या सरकार उस ज़मीन को भी कब्जा कर लेगी? इन तमाम सवालों के जवाब आज के हम इस विश्लेषण में देंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बारी बारी से हर एक चीज़ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। तमाम किसानों, तमाम रैयतों, तमाम दर्शकों से मेरा अपील है, आपका हमें खूब प्यार मिल रहा है। आपके प्यार के लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं। लेकिन अभी भी आपसे अपील है, वैसे सभी दर्शकों से अपील है, जो दर्शक इस चैनल को देखते तो ज़रूर हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो वैसे सभी लोगों से आग्रह है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि इसमें ना आपको पैसा लग रहा है, ना कोई मेहनत पड़ रहा है, लेकिन आपके एक छोटे से प्रयास से, आपके एक छोटे से प्यार से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। और जब ये चैनल बड़ा होगा तभी आपका ताकत बड़ा होगा, क्योंकि दुनिया कमज़ोर की नहीं सुनती है। चाहे वो आपका पड़ोसी हो, अगर आप उसके सामने कमज़ोर पड़ गए तो आपका सुनेगा नहीं। और या फिर आपको थाने, पुलिस या सरकार में जाएं, आपके पास कोई ताकत नहीं है, आप बहुत छोटे हैं, तो फिर भी आपको इग्नोर किया जाता है, कोई सुनता नहीं। तो इस चैनल को बड़ा कीजिए, आपको जस्टिस चाहिए, इस चैनल को बड़ा कीजिए, ये मेरा अपील है। हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, हम आपके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और समाज की वैसे हर खबर को हम आपके सामने परोसने की कोशिश करते हैं, जिसे आप देखना चाहते हैं या जो समाज के सबसे बड़ा मुद्दा है। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि सबसे बड़ा बिहार में ज़मीन सर्वे में सबसे बड़ा अड़चन क्या रहा है। तो आज दिलीप जायसवाल के अनुसार उन्होंने आज साफ साफ बताया है कि जब वो भूमि राजस्व मंत्री बने थे तो करीब 1.5 करोड़ लोगों ने अपना भूमि सर्वे के लिए पेपर जमा किया था। हालांकि विजय सिन्हा इस बात से इनकार करते रहे हैं। विजय सिन्हा ने 47 लाख लोगों के बारे में बताया था, लेकिन इन्होंने कहा कि करोड़ों लोग, करीब 1.5 करोड़ लोगों ने अपना पेपर भूमि सर्वे के शिविरों में जमा किया था, दिलीप जायसवाल का कहना है। और उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि क्या क्या परेशानी है हमको ये पता है, कौन से अफसर क्या खेल करते हैं हमको ये भी पता है, परेशानी कहाँ पर है ये भी हमें पता है, लेकिन इन तमाम परेशानियों को हम खत्म करेंगे। लेकिन दिलीप जायसवाल क्या बोले हैं ये तो हम बाद में बताएंगे। इससे पहले हम किसानों के वो दर्द समझाने जा रहे हैं, किसानों के वो पीड़ा समझाने जा रहे हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप किसान होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि हाँ यही परेशानी है। अगर आप किसान नहीं हैं और हमारे दर्शक हैं तो ये आप समझ जाएंगे कि भूमि सर्वे में, जो बिहार में भूमि सर्वे हो रहा है, उसमें अड़चन क्या क्या है। किसान आखिर भूमि सर्वे को लेकर अलर्ट मोड में क्यों है या फिर डरे हुए क्यों हैं, तो ये आपको समझना, इस कहानी को समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले भूमि सर्वे को लेकर हम 2-3 बात आपको बताना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है किसान तो अवैध कब्जे को लेकर, कि उनके पास ज़मीन का पेपर है, ज़मीन मान लीजिए 10 एकड़ का पेपर है, लेकिन उनके कब्जे में मात्र 3 एकड़ या 4 एकड़ है, 6 एकड़ ज़मीन पर अवैध कब्जा है। उनके ज़मीन को या तो पड़ोसी ने जोत लिया
या फिर उनके गोतिया लोग जोत लिए, या फिर कोई दबंग बाहुबली ने जोत लिया और नकली पेपर दिखा दिया कि ये ज़मीन आपका नहीं है, ये ज़मीन हमारा है। कुछ तो ऐसे बाहुबली हैं जो कागज़ भी नहीं दिखाते और बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने पैसा ले लिया था, तुम्हारे दादा, अगर पिताजी मर गए तो पिताजी के नाम लेगा, अगर पिताजी जिंदा हैं तो दादाजी के नाम लेगा और बोलेगा कि वो हमसे पैसे लिए थे और उसके बदले में ज़मीन दे दिए थे, ज़मीन लिखे नहीं थे, अब आपको लिखना पड़ेगा उस आधार पर कब्जा, अवैध कब्जा जमा कर रखे हैं। अवैध कब्जा के कई तरह के बहाने हैं, कुछ लोग बदलाइन के नाम पर, तो कुछ लोगों ने पैसे के नाम पर, तो कुछ लोगों ने नकली केवाला और फर्जी कागजात के आधार पर ज़मीन को कब्जा कर लिया। तो अवैध कब्जे से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चाहते हैं कि जल्द से जल्द सर्वे हो कि दूध का दूध और पानी के पानी हो जाए ताकि हमको हमारा कब्जा मिल जाए। अब दूसरे तरह की एक परेशानी किसानों के साथ है, अगर इस खबर को दिलीप जायसवाल देख रहे हैं, उनके टीम के लोग देख रहे हैं या फिर भूमि राजस्व विभाग के लोग देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ये कहाँ ये परेशानी है, इसको प्रायोरिटी में रख कर, टॉप प्रायोरिटी में रख करके सबसे पहले इसका समाधान आपको ढूंढना चाहिए। दूसरे ऐसे किसान हैं जिनके पास 10 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन पर कब्जा है, 10 एकड़ ज़मीन जोत रहे हैं, पेपर नहीं है, ज़मीन उनके वैध हैं लेकिन उनके पास पेपर नहीं है। पेपर अगर अपने परिवार में मांगने जा रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं, पहले बोल रहे थे बड़का भैया के पास है, अब बड़का भैया भी जवाब दे रहे हैं, कोई बोल रहा था छोटका बाबू के पास है, बाबू भी जवाब दे रहा है। अब ज़मीन का पेपर नहीं मिल रहा, जो आदमी ज़मीन जोत रहा है उसको अब चिंता खाई जा रही कि सर्वे होने वाला, सर्वे सिर पर है और मंत्री इतने टाइट बोल रहे हैं, तो क्या ज़मीन हमारा छीन जाएगा? 10 एकड़ ज़मीन कब्जे में है, कागज़ 6 एकड़ का है, तो 4 एकड़ ज़मीन क्या दूसरे के कब्जे में चला जाएगा? या सरकार ज़मीन को अपना बता देगी, अपने कब्जे में ले लेगी? अब वो चिंता भी उनको खाई जा रही है, क्योंकि आज के ज़माने में अगर आप सरकारी नौकरी करते हो या कोई व्यापार करते हैं, 1 एकड़ ज़मीन भी खरीदना आसान नहीं है। 1 एकड़ तो छोड़ दीजिए, अगर शहरों में डिसमिल से ज़मीन खरीदेंगे तो जीवन भर की पूरी कमाई लग जाएगी। 3 डिसमिल ज़मीन खरीद कर मकान आप नहीं बना सकते हैं अगर साधारण नौकरी है तो ये बड़ा मुश्किल है। ज़मीन की इतनी कीमत है, गाँवों में भी आप एकड़ की ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, बेशकीमती हो गए हैं, तो वो भी चिंता खाई जा रही है। ऐसे भी लाखों किसान हैं जिनके पास ज़मीन कब्जे में है, पेपर नहीं है, तो वो चाहते हैं कि सरकार इसका वैकल्पिक दस्तावेज कागजात कब्जे के आधार पर बनाए या फिर वो सब कुछ जांच करे, वो कर दे। फिर बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो गड़बड़ झाला किए हैं, जो अपने पटीदारों को जो नबल्द थे उसके पूरे हिस्सा को कब्जा कर लिया और फिर बाकी लोग को हिस्सा नहीं दिया। बाकी लोग जो है उम्मीद लगाए हुए हैं कि अगर दूध का जो सर्वे होगा उसमें सब कुछ साफ होगा, नियम के अनुसार सभी भाइयों पर शेयर जाएगा और हमें भी कुछ मिल जाएगा। तो लेकिन इसमें भी बड़े फसाद होने की उम्मीद है। फिर बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनके पास गैरमजुर्वा मालिक ज़मीन बड़े पैमाने पर है, पेपर नहीं है और सर्वे में तभी भाग लेंगे जब उनके पास रिटर्न होगा, और रिटर्न अधिकांश किसानों के पास नहीं है। जिनके पास भी है वो भी संदेह के दायरे में है कि वो ओरिजिनल है कि फर्जी है। अगर फर्जी होगा तो जेल जाएंगे। तो ये बड़ा परेशानी है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर सूर्य विहार लगातार सवाल उठा रहा है। मंत्री दिलीप जायसवाल का क्या कहना है? पहले विजय सिन्हा भी क्या बोल रहे थे, अब दिलीप जायसवाल क्या कर रहे हैं? आज दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों से कहा, सूर्य विहार की टीम से भी उन्होंने कहा, हमने जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जो है हमने 11,000 इसी फसाद को ख़त्म करने के लिए 11,000 हमने अमीनों की बहाली अपने कार्यकाल में की थी। जब हम भूमि राजस्व मंत्री थे, 11,000 अमीनों की हमने बहाली की थी। 1.5 करोड़ लोगों से हमने सर्वे में उनसे कागजात लिया था और उस समय जब हमने सर्वे में शानदार काम करना शुरू किया तो बिहार में अफरा तफरी मच गई थी। तमाम लोग ये डर गए थे, चाहे वो बिहार में रहते हो या बिहार के बाहर दुनिया के किसी कोने में, वो बिहार के ज़मीन को लेकर चिंतित थे कि हमारी ज़मीन का क्या होगा, क्या सर्वे में हमारी ज़मीन चला जाएगा। तो ये दिलीप जायसवाल के काम करने का तरीका था। लेकिन हमने हंगामा खड़ा करके नहीं, हमने शांति से सलीके से काम किया और इस बार भी हमने साफ साफ कह दिया है कि जो सबसे पहले जो सरकारी ज़मीन है उसको अधिकारी चिन्हित करें, उसको कब्जा कर लें। सरकारी ज़मीन पर जो लोग बसे हुए हैं उसको छोड़ दे, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। गैरमजुर्वा मालिक ज़मीन पर सरकार नए नियम देख रही है और
कई जो है कानूनी चीज़ों को देखा जा रहा है। उस पर सरकार बड़े फैसले लेगी। उसमें सरकार कब्जा भी कर सकती है, या फिर उसमें कोई लीगल पॉइंट होगा, उसके आधार पर किसानों को थोड़ा राहत भी दिया सकता है। बात अगर अवैध कब्जे की है, जो किसानों की सबसे बड़ी परेशानी है, दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया, अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे वो सरकार की ज़मीन पर किसी का अवैध कब्जा है, उसे छुड़ाया जाएगा, या फिर किसी रैयत के ज़मीन पर किसी का नाजायज़ कब्जा है, उसे भी छुड़ाया जाएगा। किसी भी सूरत में हम नहीं छोड़ेंगे। जहां अधिकारी गड़बड़ झाला करेंगे और तो उनको उठा करके भेज दिया जाएगा। दिलीप जायसवाल बाकी मंत्रियों की तरह बोलेंगे नहीं, अगर बोलेंगे तो फिर कहर ढहेगा, यानी न सिर्फ कार्रवाई करेंगे बल्कि उन्हें हवालात भी भेजना पड़ेगा। तो दिलीप जायसवाल आज बड़े साफ शब्दों में कह दिए, हम बोलेंगे नहीं, बोलने से पहले अधिकारी काम करें, अगर बोलने की जरूरत पड़ी तो आप समझ लिए कहर ढहेगा। इशारों में कहे, विजय सिन्हा के अंदाज में हम काम नहीं करेंगे, लेकिन उनसे सख्त तेवर में काम करेंगे और गड़बड़ झाला चलेगा नहीं। तो ये कुछ जानकारी था जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।